औरत ही नहीं, आदमी के भी होते हैं पति। वो कैसे कि देखिए, जब एक कन्या की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो उसको सुहाग के सारे सामान पहनाए जाते हैं। मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर इत्यादि जो भी सामान होते हैं, सुहाग के सारे सामान उनको, उस कन्या को पहनाए जाते हैं और वो सौभाग्यवती स्त्री के रूप में जानी जाती है। और तो औरत के साथ साथ आदमी के भी पति होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आदमी के पति कैसे होते हैं। क्योंकि आत्मा जो है, औरत के अंदर भी वही आत्मा है और स्त्री के अंदर भी वही आत्मा है। और आत्मा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग नहीं है। इसलिए जो आत्मा बसी है शरीर में, इस शरीर में जो आत्मा है ये स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग में नहीं आती है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि इसके अंदर आत्मा या किसी प्राणी के अंदर आत्मा होती है, किसी के शरीर के अंदर आत्मा होती है, हम यही कहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि आत्मा होता है। ये अगर बात कहते हैं तो आत्मा पुरुष लिंग हो जाता है, और हम कहते हैं कि आत्मा होती है, हर प्राणी में आत्मा होती है, तो ये शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग। और जब स्त्री है तो उसका आदमी भी होना स्वाभाविक है। कोई भी हो, कोई भी औरत है, उसका आदमी है। तो आत्मा पुरुष के अंदर भी वही है और स्त्री के अंदर भी वही है। तो फिर आदमी का पति भी होना स्वाभाविक है, होता होगा या होता है। क्योंकि पुरुष के अंदर भी आत्मा है, इसलिए पुरुष का भी आदमी होता है। तो जैसे एक सुहागवती स्त्री ने मंगलसूत्र पहना है अपने पति का नाम का, इसी प्रकार पुरुष को भी मंगलसूत्र पहनना चाहिए। आप बड़ी विचार करेंगे कि क्या कह रहे हैं गुरुदेव। तो ये जो है, इन स्त्रियों ने मंगलसूत्र पहना है अपने पति का नाम का, चाहे वह सोने चांदी का हो, कैसे भी धातु का है, लेकिन मंगलसूत्र पहना है पति का नाम का। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव हम क्या मंगलसूत्र पहने? तो आप पुरुष लोग भी, आपके जो अंदर आत्मा बैठी है, इस आत्मा का पति जरूर है, तो आपको मंगलसूत्र पहनना, वो कैसा पहनना है? वो तुलसा जी की माला पहननी है। क्योंकि तुलसा जी की माला भगवान को बहुत प्रिय है। और तुलसा जी की माला जब आप पहनते हैं तो समझो आपने उस परम पिता परमात्मा का मंगलसूत्र पहना है। और ऐसे ही माता बहन जब पति दुनिया में नहीं रहते हैं, तब ये मंगलसूत्र निकाल करके आप चाहे तो ये भी पहन सकती हैं। क्योंकि एक पति चले गए हैं दुनिया में से, तो जो जगत पति है उसका मंगलसूत्र आपको धारण करना चाहिए। और आप ये सांसारिक मंगलसूत्र निकाल करके यदि तुलसी की माला धारण करती हैं तो आप बहुत अच्छा करती हैं। क्योंकि आप संसारिक जो पति थे वो दुनिया छोड़ के चले गए, अब आप तुलसी जी की माला पहन सकती हैं। वो तुलसा जी की माला क्या है कि आप के जो आत्मा के पति है, अब आपने उसका मंगलसूत्र पहन लिया है। तो ये भी कहा जाता है कि हर औरत के दो पति होते हैं, हर औरत के दो पति होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? जैसे मैंने बताया था कि इस संसार में का जो पति है, जिसके साथ विवाह हुआ है आपका, वो आपका शरीर का पति है, आपके शरीर का वो पति है। और जो आपका आत्मा का पति है वो ऊपर जो है भगवान विष्णु है। क्योंकि जब आपका विवाह रचाया गया तो एक जो संसारी जो पुरुष था उसके साथ विवाह रचा गया। ये शरीर का संबंध शरीर का साथ था। और जब वो आपके पति देव दुनिया छोड़ के चले गए, अब आपके शरीर में जो आत्मा है
उसका पति अभी जिंदा है और आत्मा का पति कभी मरता नहीं है। इसलिए हर औरत के दो पति होते हैं, एक तो आत्मा का पति और एक आपके शरीर का पति। तो जब आत्मा का पति चला जाए तो आपको क्या करना है कि जो आत्मा का पति है उसका मंगलसूत्र धारण करना है। और आप पुरुष लोगों को भी जो है, आपको तो पति है उसका जो है तुलसी जी की माला आपको धारण करनी है। ये आपके पति जो है, आत्मा के पति जो है, उसका आपको मंगलसूत्र तुलसी जी की माला धारण करनी है, क्योंकि आप पुरुष लोग के भी पति हैं, आत्मा के पति हैं। तभी तो कहा गया है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या कहा है? रघुपति, वो रघुकुल के जो शिरोमणि है भगवान राम, वो सबके पति हैं। तभी तो ये भजन में गाया गया है। और मैं एक और मिसाल आपको दे दूं कि जब गोपियां भगवान कृष्ण के यहाँ रास करने जाती थी, तो रास करने जाती थी गोपियां, तो भगवान कृष्ण कहते थे कि तुम अपने पति की अवज्ञा करके, सास ससुर की अवज्ञा करके यहाँ रास करने आती हो, इसका आपको पाप लगेगा। वो कैसे पाप लगेगा? क्योंकि आपके पति आपको रोक रहे हैं, आप नहीं रुक रही हैं, आपके सास ससुर आपको रोक रहे हैं, आप नहीं रुक रही है, और यह रास में आ रही हो, इसका आपको पाप लगेगा। आपको पाप लगता होगा, आप यहां मत आया करो। इस पर गोपियों ने विचार करके कहा, देखो वो दो पति वाली बात फिर वापस आती है। उन गोपियों ने विचार करके कहा कि भगवान, हे कन्हैया, जब आप हमारी एक बात का जवाब दे दोगे तो हम मान लेंगे कि हम आप फिर कल से आपके रास में नहीं आएंगी। इस पर गोपियां भगवान कृष्ण से कहती हैं कि एक औरत थी और उस औरत का पति परदेश चला गया। अब परदेश चल जाने के बाद उस औरत का नियम था कि पति की पूजा करे बिना वो भोजन भी नहीं करती थी, संसार का कोई कार्य नहीं करती थी। तो उसने क्या कहा, उसका पति परदेश चला गया तो उसकी जो फोटो थी उसके पति की, उस फोटो की रोज पूजा करती थी वो औरत। तो भगवान, ये क्रम चलता रहा कई महीनों तक। एक दिन क्या हुआ, दरवाजा लगा हुआ है और उसका जो पति है, असली पति है, वो आ जाता है और वो कुंती बजा रहा है, आवाज लगा रहा है कि मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। तो भगवान आप बताइए कि जो फोटो की पूजा कर रही है, जो पति उसके द्वार पे खड़ा है, उसके फोटो की पूजा कर रही है, तो जो असली पति आ गया है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए कि जो फोटो है उस पति का, उसकी पूजा करते रहना चाहिए? ये जवाब इस बात का आप दे दो, हम कल से रास में नहीं आएंगे। गोपियों का सवाल सुनकर के भगवान दंग रह गए, विस्मित रह गए कि इन्होंने बहुत प्रश्न, विचारणीय प्रश्न इन्होंने मुझसे पूछा है। भगवान ने विचार करके कहा कि जब असली पति आ ही गया है तो फिर नकली की क्यों पूजा करे? वो असली का दरवाजा खोले असली पति के लिए और उसका पूजन करे, उसके पांव छुए, उसको तिलक लगाए। तो भगवान, हम भी तो आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जो पति हैं वो आपकी फोटोकॉपी है, और जब असली पति, आप जगत पति आ गए हैं तो फिर फोटोकॉपी की पूजा क्यों? जब असली पति आ गया परदेश से तो फोटो की पूजा क्यों? इसलिए हमारे जो पति हैं सिर्फ शरीर के पति हैं, और जब शरीर छूट जाएगा उस दिन ये पति भी छूट जाएंगे, और फिर आत्मा का जो पति है, हमारे शरीर में जो आत्मा निवास करती है, उसके पति आप हैं। तो आप जब असली आ गए हैं तो फिर नकली की पूजा क्यों? और ये देखो बात, ये तो भगवान की बात हो गई, शास्त्र की बात हो गई, और ये बात आपको संसार के हिसाब की बता देता हूं कि जिसके पास मान लो आधार कार्ड है या कोई भी कागज है, तो असली कागज आपके जेब में रखा हुआ रहता है और उस कागज की फोटोकॉपी आप कहीं भी लगा देते हैं, कोर्ट में, तहसील में, कहीं भी फोटोकॉपी लगाते हैं, असली कॉपी आपके पास रहती है।
तो भगवान हमारी सबकी असली कॉपी हैं और वो ऊपर विद्यमान है, और उसने उस असली कॉपी की फोटो कॉपी करके और उनको संसार में पहुंचाया है। वो पति के रूप में हो चाहे माता पिता के रूप में हो। तो गोपियां बोली कि भगवान ये आप ही कह रहे हैं कि जब असली पति आ गया तो नकली पति की नकली फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए, असली का सम्मान करना चाहिए। तो स्वामी आप साक्षात सामने आ गए हैं, फिर जो ये शरीर जिस दिन छूट जाएगा उस दिन पति छूट जाएंगे, फिर तो आपके साथ ही रहना है और आपके साथ तो इस आत्मा को जन्मों जन्मांतर रहना है, क्योंकि आप ही कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। यदि आप तो मैं हम कई योनियों में चले जाएंगे, चाहे मोक्ष हो जाएगी या कुछ भी है, लेकिन आपका हमारा संबंध नहीं छूटेगा। इसलिए अब हम जो आप हमको इस रास में आने से नहीं रोकें। और देखो आप सभी गाते हैं, हम सब भी कहते हैं इस बात को कि जिसने इस आरती का निर्माण किया है वो सोच समझ के किया होगा। जो बात मैं आज कह रहा हूँ इस कथा के माध्यम से, ये बात उस आरती वाले ने उसी दिन सोच ली होगी जिस दिन इस आरती का निर्माण किया है। क्या निर्माण करा है और कितनी बढ़िया बात लिखी है, वो बात आज इस कथा में शूट हो रही है पूरी की पूरी। कहते हो ना आप लोग भी, और तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया में, किसी विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो क्या लिखा है, वो लिखने वाले जो भी इस आरती के रचनाकार हैं, लिखने वाले हैं, उनको जो मैंने आज इस कथा में बात बताई है ये शायद उनको उस टाइम पे मालूम थी, तो उन्होंने बहुत सहज स्वभाव से उनकी आरती में ये लिख दिया है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो फिर आपको दिमाग में से ये बात निकल जानी चाहिए कि वो सबके पति हैं। आप पुरुष लोगों के पति भी हैं, स्त्री के पति हैं, और इसलिए स्त्री के दो पति माने गए हैं, एक सांसारिक इस शरीर का पति और दूसरा इस आत्मा का जगत पति। तो स्त्री के दो पुरुष हैं और दो पति हैं, और इस इंसान के भी पति हैं, और इस सृष्टि में 33 कोटि जितने भी देव देवता हैं, वो 84 लाख जो योनियां हैं, सबके वो पति हैं। आपको ये बात इस कथा के माध्यम से समझ में आ जानी चाहिए।